हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनोज पाल एजुकेशनल पे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 8 के अभ्यास 2C के सवाल नंबर 3 को। इसके 2 नंबर तक के सवाल पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आप उन्हें देखना चाहें जा करके देख सकते हैं। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फटाफट देखते हैं सवाल नंबर 3। यहाँ पर कह रहा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो किस में जोड़ना है? 4931 में। 4931 में हमें जोड़ना है। 4931 में जोड़ना है संख्या को 4931 में। तो चलो हम इसका वर्ग निकाल लेते हैं पहले 4931 का। इसको एक जोड़े के रूप में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, 0 आया, फिर 0 आ गया, उतार लिया हमने 31। ये हो गया +7, 7 और 7 14, 7 दूनी 14 हो गया। ये दोनों आपस में जुड़ गए। अब देखो यहाँ पर 14 दूनी 28, 14 तिया 42 ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग करेंगे क्या, एक बार ही भाग देंगे, एक बार ही भाग देंगे। जब एक बार भाग देंगे यहाँ पर आ जाएगा 141, 141, ठीक है ना। तो एक में एक घटाएंगे 0 आ जाएगा, 4 में 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, यहाँ से उल्टा अपोजिट घटाएंगे और ये 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है? 110 है। कौन सी संख्या है? वह कौन सी संख्या है? 110 है। तो लिखेंगे कि 4931 में 110 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 4931 में 110 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो देखो यहाँ हमसे पूछ रहा था कि कौन सी संख्या जिसे हम जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 110 है। क्या है? 110 है। अब यदि इसमें हम जोड़ के देखें तो 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या में ज्ञात हो जाएगी। यानी 110 वह संख्या होगी जिसे हम यदि जोड़ देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। कितना आएगा? 110, ठीक है। चौथा सवाल देखेंगे, सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथे पे लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर देखो बेटा, शेष फल को पूर्ण वर्ग बनाना है हमें। इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, शेष फल को पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है ना। शेष फल को पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखते हैं जरा, 18,265, 18,265, 18,265 दिया गया है। इसको निकाल लेते हैं। 18,265, ये दो संख्याओं का यहाँ पे जोड़ा बन गया। एक एक काम एक हो जाएगा, 0 आ जाएगा, उतार लिया, उतार लेंगे 82 आ जाएगा, +1 हो गया, 1 1 2 आ गया। 2 का यदि यहाँ पर भाग दें, 2 चौको 8 तो 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा,
3 रखते हैं, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, घटाएंगे 12 में 9 घटाया 3, 7 में 6 घटाया 1, और यहाँ पर आ गया 65, 65 आ गया। ये प्लस का 3 जोड़ दिया, 3 3 6 और 2 आ गया, 2 6 का 12, तो 6 रंग 36, 6 और फिर 6 रंग 36, 3 39, 6 दूनी 12, 3 15 ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 पचम 25, 5 बार में देखते हैं, 5 बार में देखें तो आ जाएगा 5 25, 5 छक्का 30, 2 32, 5 दूनी 10, 3 13, तो ये आ जाएगा 0, 6 में 4 6 में 2 घटाएंगे 4, 3 में 3 घटाएंगे 0 और ये 0। तो इसमें शेष फल क्या हो जाएगा 40, यानी 40 ऐसी संख्या है, शेष फल आया 40। तो क्या कह रहा था, शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए तो 18,265 में 40 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। 40 घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। कितना घटा दें, 40 घटा दें, ठीक है ना। सवाल नंबर देखते हैं 5वां। सवाल नंबर देखते हैं 5वां। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए, ये आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर देखते हैं 5वां। सवाल नंबर 5वां, ठीक है ना। तो पहले तो आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी यानी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात होनी चाहिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता होनी चाहिए। तो आपको पता है कि किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या जब लिखते हैं तो जितने अंकों को लिखना होता है उतने ही 9 लिख दिए जाते हैं, ठीक है, 999 बना देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर, सबसे बड़ी संख्या बराबर 1 2 3 4 5। ये 5 हमने 9 बना दिए, यानी कि 99,999। अब इसका हम निकालेंगे वर्ग। क्या निकालेंगे, वर्ग। क्या निकालेंगे, वर्ग। वर्ग निकालेंगे तो देखो इसको निकालते हैं हम। 1 2 2 3 4 5, 1 2, ये जोड़े हमने इसके बना लिए, ये जोड़े बना लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इसको 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये 0 आ गया, उतार लिया, 99 उतर के आएगा, प्लस 3 करेंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा। एक बार भाग जाएगा, 6 कम 6, क्योंकि 6 दूनी 12 ज्यादा हो जाता है, 6 कम 6 61 हो जाएगा, घटाएंगे 8 आएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, उतार लेंगे, अगले अंक को उतारेंगे, 99 फिर से उतर के आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, चूंकि इकाई का अंक ऐड होता है, ठीक है ना। 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 6 आएगा, 6 36, 6 36। यहाँ पर अगर हम लिखें 6, 6 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 36 है 37, 6 बार में भाग चला जाएगा, 6 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 36 है 37, घटाएंगे, 9 में 6 गया 3, 9 में 5 गया 4, 8 में 7 गया 1, 3 में 3 गया 0, 3 में 3 गया 0। यहाँ पे आ गया आपका 143। क्या आ गया, 143।
अब हमें ज्ञात करनी थी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि कह रहा था पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए जो हमारा शेष फल आया है, जो हमारा शेष फल आया है, इसको अपनी दी गई संख्या में घटा दें। तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बराबर पूर्ण वर्ग 5 अंकों के 5 अंकों के पूर्ण वर्ग संख्या बराबर ये जो 5, 9 आपके दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसी में से 143 को घटा देना है। तो ये आ जाएगा 9 में 3 गया 6, 9 में 4 गया 5, 9 में 1 गया 8, 9 और 9। ठीक है ना। इस प्रकार से ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई। 99,856, 99,856 कितने आ गए? 99,856, 99,856। हमने यहाँ पर इसलिए इस तरह दिखाया है ताकि आप आसानी से सब्ट्रैक्शन कर पाए और समझ पाए। चाहे तो इसे सामने भी माइनस चिन्ह लगा के कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सवाल आपको बढ़िया अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर सवाल अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी कुछ लाभ मिल सके। अगले सवाल पे देखते हैं। यहाँ पे गुणनखंड और भागफल दोनों से निकालना है, इसलिए इसको हम साफ किए दे रहे हैं, फिर उसको देखते हैं। सवाल नंबर है 6। इस पे कह रहा है गुणनखंड और भागफल से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों के उत्तरों की तुलना कीजिए। 62500, 62500 ये संख्या दी गई है। इसका हमें गुणनखंड और भागफल दोनों से वर्गमूल निकालना है। पहले हम गुणनखंड बीच से निकाल लेते हैं 62500। ठीक है बेटा। और इसको हम गुणनखंड बीच से निकालेंगे तो फिर हमें जोड़े बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो बेटा, इसको हम काटेंगे किससे? 2 से काटते हैं अगर तो 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 कट जाएगा। 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 4 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 3 से देखते हैं। 3 5 15, 3 2 6 नहीं कटेगा, क्योंकि 5 2 7 6 13, 5 18 1 19। इस संख्या के अंकों का योग भी 3 से नहीं कट रहा है, और जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है वह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। इसको अब हम 5 से काटेंगे। 5 3 15, 5 एकम 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे। 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। ठीक है। तो अब इसका जो वर्गमूल आएगा, वर्गमूल जोड़े के हिसाब से इसको रखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे हमारा 2 का 1 जोड़ा मिला, 2 का 1 जोड़ा मिला, 5 के 1 2 3 जोड़े मिल गए, तीनों को लिख लिया हमने।
तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 10 पचे 50, 55 25, 250 आ गया। कितना आ गया? 250। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं भागवित से निकाल करके। यहाँ पे आ गया कितना? 250। 2 पंचे 10, 10 पचे 50, 55 25। भागवित से निकालें इसका। 62500 जोड़ा बना लेंगे। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, क्योंकि 3 त्रिका 9 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। घटाएंगे 2 आएगा, उतार लेंगे 25 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा +2 करेंगे इसको, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। 4 पंचे 20, तो 5 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा। 55 25, 5 और 20, 2 22। 55 25, 5 और 20, 2 22 आ जाएगा। उतार लेंगे, ये तो आपका क्रॉस हो जाएगा सीधे। उतार लेंगे, 00 आएगा। +5 करेंगे, 5 और 5 10 हो जाएगा। 4 1 5 हो जाएगा। अब ये जब 0 हमने उतार लिया तो भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, 0 0 दोनों जगह आ जाएगा। यहीं से ये सवाल समाप्त हो गया। तो इसका भी जो वर्गमूल है +/- 250 आ गया, और यहाँ पर भी 250 आ गया। ठीक है ना। तो दोनों के वर्गमूलों में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों के वर्गमूलों में कोई भी अंतर नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि दोनों का वर्गमूल सेम आ रहा है। कितना? 250। तो लिख देंगे दोनों के वर्गमूलों में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि गुणनखंड विधि से जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर भी हमें 250 ही मिल रहा है, और जब भागवित से निकालते हैं तो इसमें भी 250 ही मिल रहा है। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये आपको सभी सवाल बढ़िया समझ में आए होंगे। अगर ये सवाल आपको समझ में आए हैं और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।